गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको क्लास 10th में इंग्लिश लिटरेचर में सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 3 है, इसकी समरी बताएंगे। चैप्टर नेम है द मिडनाइट विजिटर। इसके राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर। रॉबर्ट आर्थर की जितनी भी स्टोरी है वो मिस्ट्री से रिलेटेड रहती है और ये भी स्टोरी भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसी में से एक है। यानी स्टोरी जो है वो एक सीक्रेट एजेंट से स्टार्ट होती है जिसका नाम ऑजेबल रहता है। यानी ऑजेबल के बारे में बताते हैं कि वह एक सीक्रेट एजेंट में फिट नहीं होता था। मतलब एक सीक्रेट एजेंट का जो कैरेक्टर होता है, अगर हम आपसे बोलें सीक्रेट एजेंट के बारे में कोई बात करें तो आपके माइंड में जो इमेज बनेगी वो मतलब ऐसे व्यक्ति की बनेगी जिसकी पर्सनालिटी की और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्क को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो। लेकिन ऑजेबल जो था वो इस तरीके से नहीं था, यानी सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा फैट था और वो बहुत सारी जगहों पर भी रह चुका था, लेकिन फिर भी पर उसकी जो लैंग्वेज में, उसकी जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, तो उसमें एक अमेरिकन टच रहता था, ठीक है। यानी वह हमेशा है, यानी जो अमेरिकन टच है वो उसकी लैंग्वेज में हमेशा से है। ऑजेबल के साथ एक राइटर आते हैं जिनका नाम क्या रहता है, फाउलर, ठीक है। यानी अब जब फॉलर आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि शायद एक दिन वो सीक्रेट एजेंट के साथ रहेंगे तो मुझे क्या होगा, मुझे लिखने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यानी उनको कुछ लिखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि एक वो सीक्रेट एजेंट के साथ हैं। लेकिन फाउलर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें कुछ भी लिखने को नहीं मिला था। जब दोनों यानी फाउलर और ऑजेबल जो होते हैं ऑजेबल के रूम में जाते हैं, जो उनका रूम था वो 6th फ्लोर पर था, ठीक है। तो उसको उस समय और भी ज़्यादा अजीब लगता है। क्यों अजीब लगता है? क्योंकि ऑजेबल उस समय समझ जाते हैं कि फॉलर इतना मुझसे इम्प्रेस नहीं है, ठीक है। तो वो ऑजेबल से वो खुद कहते हैं, यानी ऑजेबल से वो खुद बोलते हैं, खुद ऑजेबल जो होता है वो खुद बोलते हैं, क्या कहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। यानी क्यों हुआ है? क्योंकि तुम्हें लगता होगा कि मैं काफ़ी हैंडसम हूँगा, क्योंकि मैं एक क्या हूँ, सीक्रेट एजेंट हूँ। तुम सोचते होगे कि मैं तुम्हारे साथ मैं रहूँगा इनके साथ तो इनको लिखने के लिए भी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ, धोखा हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँगा, तुम ये सब सोचते होगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरी लाइफ क्या है, मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरी लाइफ में तुम बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रहे होगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक तुम्हें कुछ भी हैपनिंग नज़र नहीं आया है। फिर वो बोलते हैं, ऑजेबल कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, अभी मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसको देखने के लिए लोग बिल्कुल पागल हैं, ठीक है। तो जैसे ही ऑजेबल रूम का गेट ओपन करते हैं तो फाउलर अंदर जाने के लिए कहते हैं और वो खुद भी अंदर जाते हैं। तो अंदर जाके जैसे ही वो टर्न करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई खड़ा है, और जो खड़ा है उसके हैंड में क्या है, वो पिस्टल लिए हुए खड़ा है और ऑजेबल के ऊपर पॉइंट कर रखी होती है, यानी ऑजेबल के ऊपर अपनी पिस्टल वो दिखाता रहता है। तो अब फाउलर को लगता है कि वह किसी सीक्रेट एजेंट के साथ हैं। तो अभी कुछ भी नहीं हुआ था। ऑजेबल उस इंसान को जानते थे, यानी जो रूम में था तो ऑजेबल उसको जानते थे। जब उन्होंने लाइट जलाई तो वो बोलते हैं मैक्स, यानी उसका क्या नाम था, मैक्स था, कि मैक्स तुम यहाँ पर, मुझे लगता था कि तुम कहाँ होगे, तुम बर्लिन में होगे। तो वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे पास जो मिज़ाइल से रिलेटेड जो रिपोर्ट आई है मैं उसे लेने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो ये मिज़ाइल से रिलेटेड रिपोर्ट क्या थी, ये वही पेपर था जिसके बारे में ऑजेबल ने फॉलर को बताया था कि चलो मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जिसको देखने के लिए क्या है, सभी लोग पागल हैं। तो वही रिपोर्ट रहती है। तो दोनों क्या होता है, बैठ जाते हैं। ऑजेबल बहुत ही ज़्यादा मतलब कूल नेचर के होते हैं, ठीक है, वह एक एजेंट होते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें देख रखी होती हैं। तो वो जाके एक सोफ़े पर आराम से बिल्कुल बैठ जाते हैं। फाउलर भी क्या होता है, वहीं पर खड़ा रहता है और मैक्स के हाथ में पिस्टल होती है, ठीक है। तो वह कहता है देखो मैं जानता हूँ तुम्हें ये रिपोर्ट कहाँ से आई है, मैं तुमसे ये रिपोर्ट क्या लेने के लिए आया हूँ, मैं इस रिपोर्ट को तुमसे ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कौन बोलता है? ये मैक्स बोलते हैं।
ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ऑजेबल कहता है कि मैं होटल में कंप्लेंट, मतलब वो बहाना करते हुए ऑजेबल बोलते हैं कि मैं होटल में क्या कर दूँगा, कंप्लेंट कर दूँगा कि कोई भी बालकनी से मेरे रूम में अंदर आ जाता है। तो मैक्स कहता है नहीं, मैं तो बालकनी से अंदर नहीं आया हूँ। यानी वो एक आइडिया दे देते हैं मैक्स को कि अगर यहाँ पर कोई है तो तुम बालकनी से कूद कर भाग जाना, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि अभी बैठो, मेरी रिपोर्ट आने में 30 या 32 मिनट लगेंगे, यानी 30 या 32 मिनट्स लगेंगे। तो वो वहाँ पर वेट करते हैं। वहीं पर ऑजेबल क्या है, बिल्कुल परेशान नहीं है, और फॉलर क्या है, बिल्कुल डरे हुए हैं। इतने में दरवाजे पर तेज़ तेज़ कोई नॉक करता है, ठीक है। ऑजेबल तो ठीक रहते हैं, बट फाउलर और मैक्स थोड़ा सा डर जाते हैं। मैक्स पूछता है कौन है ये, तो ऑजेबल क्या कहते हैं, शायद पुलिस होगी, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मेरी जान भी इसमें जा सकती है। इसलिए मैंने क्या किया था, पुलिस को बोला था कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे चेक करते रहना, ठीक है। ऑजेबल मैक्स से कहते हैं कि मुझे दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा, और वह तुम्हें शूट करने में भी हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक पुलिस हैं। तो मैक्स और भी थोड़ा सा डर जाता है। मैक्स सोचता है अरे, मतलब वो सोचता है अरे अब क्या करें। तो इसने मुझे, फिर वो सोचता है, मैक्स सोचता है इसने मुझे बालकनी के बारे में बताया था, मैं वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता हूँ। तो वह पिस्टल उनकी तरफ पॉइंट करते हुए धीरे धीरे चलता है और विंडो की तरफ चला जाता है। कहता है जैसे ही ये लोग चले जाएं और ये रिपोर्ट तुम्हारे पास आ जाए तो तुम मुझे ये दे देना, ठीक है। ये सब बोलते हुए चला जाता है। जैसे ही वो विंडो के पास जाता है, तो जब बालकनी में वो कूदने की कोशिश करता है तो वो ज़मीन पे बाहर गिर जाता है, क्योंकि बाहर कोई भी बालकनी नहीं होती है। ये क्या था, ऑजेबल का एक प्लान था कि अगर वो ऐसा बताएंगे और कोई आएगा तो वहाँ पर वो बोलेंगे तो वो भागने की कोशिश करेगा, वो बाहर जाके गिर जाएगा। तो वैसा ही हुआ था। तो वो विंडो के पास जाता है, वहाँ जाके गिर जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बालकनी नहीं थी। इतने में अंदर एक वेटर आता है, यानी जो ऑजेबल बोल रहे थे कि बाहर क्या है, पुलिस है, पुलिस कुछ भी नहीं थी, ठीक है। वहाँ पर क्या है, एक वेटर आता है जो ऑजेबल ने ही बुलाया था, एक चाय का ऑर्डर दिया था, और उसके हाथ में क्या रहती है, एक ट्रे होती है, वह टेबल पर रख देता है। यानी और जो फॉलोअर रहता है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो कहता है बाहर तो पुलिस थी। ऑजेबल कहता है नहीं, कोई पुलिस नहीं है। मैक्स अपने आप को क्या बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा था, और मैंने उसे क्या किया है, बेवकूफ़ बनाया है। ये सब मेरा प्लान था। तो और मैक्स इस प्लान में क्या हो गया, फंस भी गया, और मैं बेवकूफ़ भी बन गया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैक्स क्या कर देता, उसके हाथ में पिस्टल थी तो वो मुझे शूट कर देता, और वो नहीं चाहते थे कि ये रिपोर्ट मैक्स के हाथ में लग जाए, इसलिए मैंने ये इस तरह का प्लान बनाया, और वो उसमें क्या हो गया, फंस गया। तो फॉलर देखता है कि ऑजेबल बाकी सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं है, लेकिन बट वो काफ़ी स्मार्ट है, ठीक है। क्योंकि स्मार्ट क्यों, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्लान बनाया है, तभी वो बाहर चला गया, ठीक है। तो वह उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। कौन, फाउलर, ठीक है। फाउलर ऑजेबल से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, यानी उसके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं, ठीक है। यानी अभी तक उसके साथ रहकर उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला था, वो राइटर था कि वो कुछ भी ऐसा लिख सके, ठीक है। तो ऑजेबल भी समझ जाता है कि ये फॉलर जो है मुझसे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं है, तो वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। तो अब फॉलर को भी ये लगता है कि हाँ, वो एक सीक्रेट एजेंट की तरह है, और उसे लिखने के लिए भी कुछ मिल गया है। यहीं से ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसके लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड ऑजेबल गिव अबाउट द इमेजिनरी बालकनी, व्हाई डिड ही डू सो। ये आपको लॉन्ग करना है कॉपी में। इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फिफ्थ करना है। फिफ्थ के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14। ये आपको कॉपी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये आपको बुक से ही लर्न करना रहेगा।